बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट किस्म के ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में जो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस वो होते हैं जो कि हम प्रेफर करते हैं सबसे पहले ड्रग से किसी भी प्रॉब्लम में देते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान में हो रहा होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन से ड्रग्स उसमें दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो एंटी एमेटिक्स में यानी वॉमिटिंग के खिलाफ जब भी वॉमिट हो रहा हो प्रेगनेंसी के दौरान जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, तो उसमें जो सेफर ड्रग्स हैं उसमें डाइसाइक्लोमीन और डोक्सिलामीन, इसके साथ साथ प्रोमेथाजीन और प्रोक्लोरपैराजीन और साथ में जो है मेटोक्लोप्रामाइड, ये सेफर ड्रग्स इसमें समझे जाते हैं। लेकिन एक ड्रग ऐसा है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटिक है, वो इसमें बिल्कुल नहीं आता, वो है डोमपेरिडोन। उसके बाद है कि अगर ऐसे पेशेंट जिनको पेप्टिक अल्सर हो या GERD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो, तो उनको फेमोटिडीन, रेनिटिडीन और ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल, ये सेफर ड्रग्स हैं, ये दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, उनको लेग्जेटिव दिए जाएंगे, तो उसमें डाइटरी फाइबर्स और इसबगोलास जो है वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव होते हैं और साथ में आप जो है इलेक्ट्रोलोज भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने एंटी डायरियल, एक पेशेंट है उसको डायरिया, तो एंटी डायरियल में आप सिर्फ ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ही दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी दवाई उनको नहीं दी जाती। और जहाँ तक हम एनाल्जेसिक्स यानी पेन के लिए, जैसे कि हेडिक हो गया, बॉडी एक हो गया, जॉइंट पेन हो गया, विजुअल पेन हो गया, तो उसके लिए कोई और ड्रग नहीं दी जाती। अमूमन सेफर है, पैरासिटामोल दी जाती है या फिर अगर आप चाहें तो लो डोज में ब्रोफिन भी दे सकते हैं। लेकिन मॉर्फिन जो है वो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, वो इसमें बिल्कुल नहीं दी जाती। अगली जो चीज़ है यहाँ पे वो है कि अगर कफ आरियो और कोल्डनेस हो बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए जाइलोमेटाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन अमूमन दिया जाता है। और स्टीरॉयड्स में जो है ब्यूटीसोनाइड जो है अमूमन इसमें दे सकते हैं। उसके बाद अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है तो एंटी एलर्जी में प्रोमेथाजीन और क्लोरफेनेरामीन भी इसमें दिया जाता है। और अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें, एंटी बैक्टीरियल में सिस्टेमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है, तो उसमें सेफर जो ड्रग्स हैं वो पेंसिलिन जी है, मॉक्सिसिलिन है, क्लेवुलेट और एम्पेसिलिन, पिपरसिलिन, क्लोक्सिसिलिन है और सेफेलोस्पोरिन है और एथ्रोमाइसिन है। ये जो हैं वो सेफर ड्रग्स हैं। लेकिन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स है, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इसके अलावा क्लोरमफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स हैं, ये इसमें बिल्कुल नहीं दिए जाते। उसके बाद अगर ऐसे पेशेंट जिनको टीबी का मसला है, तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस में चार जो मेन ड्रग्स हैं, रेफेम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैरेंजाइनामाइड और एथम्ब्यूटोल, ये दिए जा सकते हैं। लेकिन जो सेकंड जनरेशन वाला स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो बिल्कुल इसमें नहीं दिया जाता। उसके बाद है कि अगर एंटी एमीबी कोई एमीबिक इन्फेक्शन है, तो उसमें रिलुक्सोनाइड, फुरुएट और पेरोमोमाइसिन इसमें दे सकते हैं। अगर ऐसे पेशेंट को मलेरिया का है तो एंटी मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्वीन है, मेफ्लोक्वीन है, प्रोक्वानिल और क्विनीन है, जो कि अमूमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती है। और पायरीमेथामीन और सल्फाडॉक्सिन जो है उसकी सिर्फ एक डोज दी जाती है। लेकिन एक ड्रग ऐसा है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिसे हम प्राइमाक्वीन कहते हैं। इसके बाद अगर कोई वर्म्स का इन्फेक्शन है तो एंटी एलमेंथिस में जो है ड्रग ऑफ चॉइस पिप्राजीन और निक्लोसामाइड और प्राजिक्वेंटल इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हैं। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो एल्टी एलमेंथिस हैं वो एल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल और डाईथाइल कार्बम में से ये जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो एंटी फंगल में, चाहे वो सुपरफिशियल हो या डीप माइकोसिस हो, तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है क्लोट्रिमाजोल, निस्टेटन और टोलनेफ्टेट होता है। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो ड्रग्स हैं वो है एम्फोटेरसिन बी, फ्लूकोनाजोल, इंट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और ग्राइसोफुल्वीन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर एंटीवायरल ड्रग्स में ड्रग ऑफ चॉइस अगर हम देखें, जिसमें HIV और एड्स जो सबसे बड़ी कॉमन डिजीज़ है, उसमें जीडोवोडिन, लेमिवोडिन, टीनोफोविर और निवेरापिन, ये सेफर ड्रग्स हैं। इसके साथ साथ नेल्फिनाविस, क्विनाफिर, एफाविरेंस, ये ड्रग इसमें अमूमन दिए जा सकते हैं। और एंटीवायरल में जो नॉन रेट्रोवायरल ग्रुप है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स हैं कुछ जो इसमें बिल्कुल नहीं दिए जाते प्रेगनेंसी में, वो है गेंसाइक्लोपीड, एमेंटाडीन, अल्फा इंटरफेरॉन, फोस्कारनेट और विडेराबिन। और अगर ऐसे पेशेंट जिनको हाइपरटेंसिव हो यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता हो, तो उनको ड्रग ऑफ चॉइस में हाइड्रेलाजीन, निफेडिपिन, पिंडोलोल, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल और अल्फा में प्रेजोसिन और मिथाइल दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इसमें ड्रग्स हैं वो AC इनहिबिटर्स नहीं दे सकते और एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट इसमें बिल्कुल नहीं दिए जाते। और अगर पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा एनीमिक है, खून की कमी है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो अमूमन आयरन साल्ट्स होते हैं जो कि ओरली दिए जाते हैं। साथ में जो है IM अगर आप देना चाहें इमरजेंसी में तो आयरन डेक्स्ट्रान दिया जाता है। साथ में जो है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी इनमें दी जाती हैं।
उसके बाद है कि ऐसे पेशेंट अगर को डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको इंसुलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। साथ में मेटफॉर्मिन भी दिया जा सकता है, लेकिन इंसुलिन जो है वो हाईली इफेक्टिव होती है। और अगर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की बात करें हम यहाँ पे, तो उसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। प्रेगनिसोलोन भी दे सकते हैं अमूमन ओरली। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का मसला है यानी हाइपोथायराइडिज्म है, तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो थायरोक्सिन ही दिया जाता है, वो काफ़ी हद तक सेफ और होता है। उसके बाद एंटीसाइकोटिक की बात करें, अगर साइकोसिस का मसला है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी डिजीज़ है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हेलोपेरिडोल और ट्राइफ्लोपराजीन जो है काफ़ी हद तक सेफ होता है। लेकिन एक ड्रग ऐसा है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो है फ्लूफेनाजीन, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं दिया जाता। अच्छा, उसके बाद जो है एंटी मैनिक ड्रग, जो कि बाइपोलर इलनेस होती है, उसमें भी ये ड्रग्स दिए जाते हैं। उसके बाद आता है एंटी डिप्रेसेंट। अगर डिप्रेशन का मसला हो तो उसमें एमिट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामीन और फ्लोक्सिटिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। लेकिन जो ट्राइमिप्रामीन और डोथाइपिन जो है, ये उसमें बिल्कुल नहीं जाते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और अगर कोगुलेशन का मसला है यानी क्लॉटिंग का को इनिबिट करना है, तो हेपारिन जो है सेफर ड्रग है। और हेपारिन चाहे वो लो मालिकुलर वेट हो या अनफ्रैक्शनेटेड हो, वो सेफर है। लेकिन वारफिन इसमें बिल्कुल नहीं दे सकते। और फेनिडायोन वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, उसके फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। और अगर एस्थमेटिक पेशेंट है, उसको एंटी एस्थमेटिक में हम कौन कौन से ड्रग देंगे, साल्ब्यूटामोल, साल्मेट्रोल दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में वेक्लोमेथासोन और ब्यूटीसोनाइड दे सकते हैं। इप्राटोपियम ब्रोमाइड दे सकते हैं और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट दे सकते हैं। लेकिन कीटोटाइफेन एक ऐसा ड्रग है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप उसको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। तो ये थे कुछ ड्रग ऑफ चॉइस जो कि डिफरेंट कॉमन प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी के दौरान हो रहे हो, तो उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे लिस्ट ऑफ ड्रग्स को दे सकते हैं। आपने जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स को याद रखना है, जो आपने बिल्कुल इसमें नहीं देने, इससे फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक यूज़फुल लगी होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।